अर्धांगिनी कही जाती है। उन्होंने कहा, हे स्वामी, आप तो अजर अमर अविनाशी हैं, आपका तो कभी मरण होता नहीं है, लेकिन जब भी मैं मर के जन्म लेके आती हूँ, मैंने देखा मैं हमेशा आपकी पत्नी बन जाती हूँ। तो शंकर जी ने कहा, ये बताओ परेशानी क्या है? हाँ, क्या परेशानी है? सारे खर्चे पानी बड़े आराम से चल रहे हैं, अब क्या दिक्कत है? मैया ने कहा, नहीं परेशानी कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ, क्या द्वापर युग आने वाला है, तो भोलेनाथ क्यों ना हम दोनों कोई नई लीला करें। प्रभु ने कहा, कैसी नई लीला? कैसी? माता ने कहा, स्वामी, हर बार आप मेरे पति बनते हैं, लेकिन इस बार मेरी इच्छा ऐसा करो भोलेनाथ कि तुम नारी बन जाओ, हम नर बन जाए। तो भोले शंकर, करो तैयारी, पहनो लहंगा चुन्नी, द्वापर युग आने वाला है। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा। और क्या, जिसमें तुम खुश उसमें हम खुश। अब माता काली के गले में जो मुन्नों की माला पड़ी थी, उन्होंने वो मुन्नों की माला उतार के भोलेनाथ को दे दी, और भोलेनाथ से कहने लगी, स्वामी मैं तो जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ द्वापर में कन्हैया बनने के लिए, मैं द्वापर में कन्हैया बनने जा रही हूँ, और जब आप द्वापर में राधा बन के आओगे और ये माला जब लेकर आओगे, तो इस माला के जरिए मैं आपको पहचान लूंगा, क्योंकि कन्हैया बन जाऊंगा। और क्या? तो पहचान लूंगा कि आप मेरे वही वाले भोलेनाथ हो। जय हो, जय हो। अब देखिए, माता चलने लगी कन्हैया बनने के लिए, तो भोलेनाथ से कहती क्या है? क्या बता, क्या? कि चाहत है ये साथ रहूंगी, बहुत अच्छा लगा।
और वही माला द्वापर में जब भोलेनाथ लेकर पहुंचे तो वही माला कन्हैया की यानी माता की माला थी मुन्नों की। तो माता जब कन्हैया बन गई तो वही माला कन्हैया की बनमाला हो गई। एक माला और देखिए, कौन सी? जिस समय मंदोदरी सब ऋषियों के साथ आश्रम में रहा करती थी, एक बार लंकापति रावण का मन मंदोदरी पर मोहित हो गया। उसने कहा, मंदोदरी तुम मेरे साथ मेरी लंका चलो, मैं सोने की लंका में तुमको अपनी पटरानी बना के रखूंगा। तो मंदोदरी ने कहा, महाराज भला मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर तो लूं, लेकिन इस समय आश्रम में कोई ऋषि मुनि तो है नहीं, और जब तक उनकी आज्ञा उनका आशीर्वाद नहीं मिल जाता मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ। आप अभी थोड़ी देर ठहर के इंतजार कर लीजिए, अभी ऋषि मुनि आते ही होंगे। तो रावण ने कहा, नहीं मंदोदरी, मैं लंका का राजा हूँ और मेरी प्रजा के लिए कई काम रहते हैं मुझे, और क्या? इसलिए मेरे पास समय नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ। अब जाते समय रावण ने मंदोदरी के गले में मणियों की माला डाल दी, मणियों की माला डाल दी और कहा, मंदोदरी वैसे तो मेरी तमाम रानियां हैं, लेकिन जब तुम ये माला पहनकर मेरी लंका आओगी तो मैं तुमको देखते ही पहचान जाऊंगा कि तुम ही मेरी पटरानी बनने के लायक हो। तो मंदोदरी कहने क्या लगी, क्या बेटा क्या? अरे लंकापति का साथ चलूंगी, ऋषि मुनियों की आज्ञा नहीं होती मैं आपका वरण नहीं कर सकती हूँ। क्या बात है? तब अरे मंदोदरी बोली ये वाणी है, हे महाराज, हे लंकापति, अरे मंदोदरी बोली ये वाणी है, पाई जो तुमसे निशानी है। ये निशानी देकर जा तो रहे हो, शादी का वादा करके भी जा रहे हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो ऐसा मैं आपकी लंका आ जाऊं और आपका मन बदल जाए, आप मुझे ना पहचानो तो मंदोदरी ने कहा, ये वादा निभाना, जो शादी का वादा करके जा रहे हो, ये वादा निभाना और भूल नहीं जाना, ये वादा निभाना भूल नहीं जाना, दिया जो नजराना उसे याद रखोगे या भूल जाओगे, याद रखोगे, इसे याद रखोगे कि भूल जाओगे। भाई साहब, दो माला हो गई, एक मुन्नों की माला, क्या बात है? एक मणियों की माला, वैसे एक माला और है, हालांकि माला तो और तमाम है। और क्या बेटा? माला तमाम है, जैसे कि बैजंती माला जो बंबई पहुंचकर हीरोइन बन गई। एक माला और है, वो माला वृंदा ने अपने पति जालंधर को पहनाई थी, और वो माला है फूलों की माला। क्या बात है? और वृंदा ने कहा था, महाराज जिस दिन आपकी माला के फूल मुरझा जाए समझ लेना उसी दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। और उसने कहा था, पिया मेरी ये बात याद रखोगे कि भूल जाओगे। लेकिन दीक्षित जी मैं वो माला नहीं ला रही हूँ, अब माला की जगह शरीर पर सजाने का एक और गहना लेके आ रही हूँ, और वो गहना क्या है? क्या है बेटा क्या? जिस समय महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ जंगल में गंधर्व विवाह कर लिया,
विवाह हो गया और जब महाराज दुष्यंत अपने राज्य को लौटने लगे उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दे दी और कहा शकुंतला ये अंगूठी पहनकर जब तुम मेरे राज्य में आओगी तो इसी निशानी के जरिए मैं तुमको पहचान लूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से शकुंतला की वही अंगूठी मछली निकल जाती है। क्या बात है? लेकिन उससे पहले की घटना बता रही हूँ, सुने आप। सुनिए। राजा दुष्यंत अंगूठी देकर जाने लगे तो शकुंतला ने क्या कहा? क्या कहा बेटा? क्या कि सजना तुम्हें मान लिया है, जीवन की राहें सुहानी है। कैसे? जीवन की राहें सुहानी है, देकर जो जाते निशानी है। अब महाराज दुष्यंत जी हुई चलने लगे, घोड़े पर सवार हुए तो शकुंतला बोली, क्या बेटा? क्या भूपति हुए रवाना